मुझ में नारायण, तुझ में नारायण, मुझ में नारायण, सब में नारायण नारायण 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 नारायण। आओ आओ आओ। बड़े प्रेम से सत्यनारायण लक्ष्मी नारायण, सत्यनारायण लक्ष्मी नारायण, सत्यनारायण लक्ष्मी नारायण, सत्यनारायण लक्ष्मी नारायण। बोलो नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण दोनों हाथ उठाकर नारायण, श्रीमन नारायण नारायण 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 नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण दोनों हाथ नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भगवान शिव ओघड़ी दयालु से मिलकर श्री देवऋषि नारद भगवान विष्णु के यहाँ पहुंचे। भगवान विष्णु और भगवान नारायण के पास जाकर बोले, श्रीमन नारायण। और जैसे ही बोले, पूछा, देवऋषि नारद पधारे हैं।
कैसे आना हुआ? क्या बात है देवऋषि नारद जी, आप आए हो, ऐसा क्या एकदम काम पड़ गया जो आपको यहां पधारना पड़ा? नारद जी बोले, मैं क्या बताऊं प्रभु, आपको मालूम है जिसको स्वयं देवादिदेव महादेव नहीं जीत पाए उस कामदेव को, उसको इस नारद ने जीता है। भगवान ने कहा हो गया बेड़ा पार। नारायण की आंख में आंसू भर गए। भगवान विष्णु ने सोचा कि आज गजब कर गए देवऋषि नारद, जो आप बोल रहे हो कि आपने काम को जीत लिया। गजब करा। ठीक है, ठीक है, पर एक बात सुनो, भगवान नारायण ने कहा देवऋषि नारद आप तो धन्य हो, आप तो पुण्य भागी हो, आप पर तो प्रभु की कृपा है जो आपने काम को जीता है। पर एक निवेदन स्वीकार करिए, ये बात किसी को न कहिए, जाइए चलिए। देवऋषि नारद रिटर्न, देवऋषि नारद उसी समय पर चले, देवऋषि नारद उसी समय चले। और देवऋषि नारद जब चले तो भगवान विष्णु ने सोच लिया कि इसको अहंकार आ गया और इसका अहंकार तोड़ना जरूरी है। और एक बात याद रखिए, जिस चीज का मनुष्य को सबसे ज्यादा अभिमान होगा, सबसे पहले वही आपके पास से जाएगा। वही काया का अभिमान करोगे तो काया चली जाएगी, माया का अभिमान करोगे तो अरे बोलो तो माया चली जाएगी। क्यों अभिमान करते? ये अभिमत्ता की चीजें, जिब्या और दांतों में दोनों में बात हुई तो दांत बोला जिब्या मेरे बल पे तो जीवित है, और सुन मैं हूं तब तक तेरी कीमत है, मैं हूं तब तक तेरी कीमत है। दांतों ने कहा, जिब्या बोली तक क्यों करता है रे दांत, समय बताएगा। और जिसको ज्यादा अहंकार होता है सबसे पहले वो ही जाता है। अब तुम अंदाजा लगा लो, बुढ़ापा आता है तो जिब्या जाती कि दांत जाता? अरे बोलो तो, दांत चले गए। कितना अहंकार था, हर चीज को काट लूंगा, खा लूंगा, खा लूंगा, इतना अभिमान, इतना अभिमान गया। कभी ना बोलिए, ऊंचे वचन से बहुत दूर रहो, बहुत दूर। हम बहुओं से कई बार कहते हैं, बेटाओं भाभियों, जितनी बहुएं हैं उनसे निवेदन है, कभी ये ना सोचें कि काया का अभिमान कर कर ये विचार ना करा जाए कि हम घर में 24 घंटे लगे रहे, कभी ना सोचिए। और माताओं से भी निवेदन है, कभी यह विचार ना करें कि हमारी हम बेटे की पत्नी लेकर आए हैं तो इससे सर्वाधिक कार्य कराया जाएगा। नहीं, फिर बहुएं भी फिर उल्टी चलने लगी। एक सास ने बहू से कहा, बेटा एक एक भिंडी को धोकर पोंछकर फिर काटना। ठीक है मम्मी। बर्तन मंज गए हो तो एक एक कटोरी को, प्लेट को अच्छा धोकर साफ कर कर रखना। ठीक है मम्मी। कचौड़ी बना रही है तो एक एक कचौड़ी को अच्छे से पलटते रहना, जले नहीं और बेकार नहीं हो, तेल ना पिए। ठीक है मम्मी। 8-15 दिन तक बहू ने सुना। दूसरे दिन बहू बाथरूम में गई, 4 घंटा में निकली। सास ने पूछा, बेटा कब निकलेगी? बस निकलती हूं मम्मी। 5 घंटा हो गया, बहू नहीं निकली। कब निकलेगी? मम्मी बस निकलती हूं। तो इतनी देर क्यों लग रही है? मम्मी आपके कहे अनुसार चल रही हूं, एक एक बाल को शैम्पू से धो रही हूं।
तुम ही ने कहा था एक एक भिंडी साफ कर, एक एक कचौड़ी को पलटना, एक एक कटोरी को धो के रखना, और फिर वो एक एक बाल धोए तो कैसा लगे? विचार करिए भैया। शास्त्र कहता है समय की अवधि में मिनट निकालना बंद कर दो। जैसा जैसा अवस्था बढ़ती जाए, बुढ़ापे का परम आभूषण, बुढ़ापे में क्या आपके पास हो कि आपकी बहू भी आपको पूछे, बुढ़ापे में क्या आपके पास में हो कि आपका बेटा भी आपको पूछे, बुढ़ापे में क्या आपके पास में हो कि आपका पड़ोसी भी आपको पूछे, बुढ़ापे में क्या आपके पास हो कि आपके रिश्तेदार भी आपको पूछें। बुढ़ापे का परम आभूषण क्या होता है? बुढ़ापे का आभूषण धन और दौलत नहीं होता, बुढ़ापे का आभूषण मौन होता है। जितने चुप रहोगे उतने पूजे जाओगे। दिन भर बड़बड़ करोगे तो लोग सोचेंगे ये तो बड़बड़ाता रहे, बड़े कौन पूछेगा? बुढ़ापा जैसे जैसे आए, वृद्धावस्था जैसे जैसे आए, वैसे वैसे अपनी इंद्रियों को संयम रखो, कानों पर संयम रखो। क्या बात कर रहे हैं? कुछ नहीं। मीरा जैसे हो जाओ, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। क्या मतलब? घर में लड़ाई किस बात की होती है? सास ने पूरी जिंदगी जोड़ा और आजकल की बहुएं आती हैं, सब्जी ज्यादा बना लेती हैं, फेंक देती हैं, रोटी ज्यादा बन गई, फेंक दिया, ज्यादा वो बन गया, फेंक दिया। तो बस लड़ाई इस बात की है, सास को लगता है ये पूरा घर का बर्बाद कर रही है। तो सासों से निवेदन है, जितना बहू फेंके उससे दुगना तू फेंकना चालू कर, बहू सुधर जाएगी। प्रैक्टिकल करके देख। बहू 4 रोटी फेंके, तू 6 फेंक, ले जाकर गाय को देना चालू कर दे, तब बहू को लगेगा बताओ, बुढ़िया को तो लग रहा है हराम कहाँ आ रहा है, मेरा पति कमा कमा खिला रहा है और डोकरी पूरी गायों को खिलाती जा रही है। फिर बहू जोड़ना चालू कर देगी। तू छोड़ तो वो जोड़ेगी, जब तक तू जोड़ेगी तब तक वो छोड़ेगी। उल्टा चलो, उल्टा चलिए, सुधर जा। हम कब तक जोड़ेंगे? कब तक? भगवान क्या होगा, गुरुजी मेरे घर का क्या होगा, ऐसी बहू मिली, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। काहे रो रहे हो बहू के नाम पर? भगवान की कृपा है, भोलेनाथ ने करुणा करी है जो इतनी अच्छी बहू मिली है। आज की पीढ़ी में बहुएं आपकी सेवा कर रही हैं, यही बहुत बड़ी बात है। आज की आज की पीढ़ी में बहुएं आपकी इतनी सेवा कर रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ी दिक्कत तो अब आने वाली पीढ़ी की है कि तेरा क्या होगा रे कालिया। दिक्कत तो वहां अड़ी पड़ी। तुम्हारी बहुओं ने तो तुम्हारी सेवा कर दी, पर आने वाली बहुएं कितनी सेवा करती है तो भगवान जानता है साहब। बहुत बहुत करती, बहुत करती। और इसलिए दोनों हाथ उठाकर हर हर अच्छी जम के बोलो तो देगा, वो अच्छी बहू देगा। बोलो हर हर देव। भगवत कृपा में देव ऋषि नारद जब गए, नारायण ने कृपा कर दी और भगवान विष्णु ने बीच में एक पुरी का निर्माण कर दिया, एक नया महल बना दिया, जहां के महल के राजा की कन्या का स्वयंवर था। और उसी में नारद जी ने सोचा सबका ब्याह हो गया, मैं ही रह गया, बस मेरी और शादी हो जाए तो क्या करूं। कन्या को देखकर सोचा इतनी सुंदर कन्या है, भगवान से जाकर विनती करी, प्रभु मेरा सुंदर रूप बना दो जिसमें मेरा हित हो। भगवान मन में सोचे तेरे हित का ही काम कर रहा हूं, जो तेरा अहंकार है ना वो तोड़ना जरूरी है, वो तोड़ना जरूरी। भैया ध्यान रखिए, शंकर की निंदा नारद जी ने करी, इसलिए उनका मुंह काय का लगा? बंदर का। दक्ष प्रजापति ने शिव की निंदा करी तो बकरे का मुख लगा। आपसे निवेदन है, आप शंकर की निंदा कभी जिंदगी में मत करना, नहीं तो अगली बार आप हो या हम करें तो हम जो निंदा करेगा
पहली बात तो निंदा होना ही नहीं चाहिए, हमारे शास्त्र कहते कभी मत करो, निंदा होना ही नहीं बिल्कुल। घर में कोई निंदा करे, कोई बुराई करे, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, मत कर, तो ये बोलना वहीं बोल देना, हमारे पास मत बोलो, बिल्कुल मना कर दो ये एकदम। जो निंदा, और निंदा हो ये ठाकुर जी की कृपा है, निंदा हो भगवान की करुणा है जब आपकी निंदा हो रही है। ईमानदारी से बोलो, 70-70, 80-80 साल की बूढ़ी बूढ़ी माँ बिल्कुल चकाचक रहती हैं, और बहुएं जिनकी उम्र केवल 25 साल, 35 साल, 34 साल, 40 साल, कहीं उनकी कमर दुख रही, कहीं घुटना दुख रहा, कहीं पीठ दुख रही, कहीं सिर दुख रही, तो बूढ़ी बूढ़ी माताएं कहती है हमारी इतनी उम्र हो गई, हम गोली दवाई नहीं खाएं, और ये देखो तो गोली दवाई रोज की खाएं, इसको क्या हो गया? आज की बहुएं सबसे ज्यादा बीमार पड़ रही, सही है कि गलत है? और सासों बीमार नहीं पड़ रही, क्यों? उसका कारण है, शिव महापुराण कहती है जिसकी ज्यादा निंदा होती है वो स्वस्थ होते चले जाता है। समझ गए? समझ गए? वो स्वस्थ हो गया। शिव महापुराण की कथा में कहा एक राजा बीमार पड़ गया, उसको काया का रोग हो गया, उसकी काया टपक टपक के गिरने लगी, सारे वेद डॉक्टर को बुला लिया, डॉक्टर ने हाथ ऊंचे कर दिए, तब वो राजा अपने गुरु जी के पास में गया, गुरुदेव मेरी काया का रोग हो गया, मेरी काया टपक टपक कर गिर रही है, गुरु जी बचा लीजिए। गुरु जी ने कहा ये बताओ तुम 2 भाई थे? हाँ। एक भाई कहाँ है तेरा बड़ा वाला? तो क्या वो मर गया। उसकी पत्नी कहाँ है? तो क्या महल में। एक काम कर, तेरे बड़े भाई की पत्नी जिस कमरे में सोती है उस कमरे के बाहर कुछ चटाई डाल के चुपचाप से रात में जाके सो जाया कर। महाराज उससे क्या होगा? तू ठीक हो जाएगा बस। महाराज बड़े बड़े डॉक्टर दवाई से नहीं कर पाए, तुम कह रहे हो कि भाभी के कमरे में जाके, भाभी के कमरे में नहीं, कमरे के बाहर, हाँ जा सो, किसी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए, नहीं पड़ेगा, बस 15 दिन में तू ठीक जा। गुरु के वचन पर विश्वास करा, पहुंच गया भाभी के कमरे के बाहर, रोज चटाई डाल के सो जाता। 8 दिन निकले, एक नौकरानी ने देख लिया, नौकरानी ने दूसरी सेविका से कहा, सेविका ने तीसरी सेविका से कहा, लोग ताने देने लगे, खोल ले राजा को तो देखो भाई मर गया तो भाभी के कमरे में सोने जाता है। लोगों ने बुराई करना चालू कर दी, जैसे जैसे बुराई चालू हुई वैसे वैसे राजा का शरीर अच्छा होने लगा, एकदम स्वस्थ हो गया। स्वस्थ हुआ राजा, तुरंत गुरु जी के पास गया, गुरुदेव बड़े बड़े डॉक्टर इलाज नहीं कर पाए, आपने कैसे इलाज कर दिया? गुरु जी बोले राजन तेरे पाप इतने बढ़ गए थे कि तेरे शरीर से टपक टपक कर गिर रहे थे, उस पाप को कम करने के लिए तेरी बुराई चालू करवा दी, इसलिए तेरा शरीर ठीक हो गया। इसलिए पहले कहते थे निंदक न्यारे राखिए, जिसको ज्यादा बीमारी हो जाए उसकी बुराई चालू कर दो। इसीलिए सास चकाचक रहती है, क्योंकि बहु दिन भर बुराई करती है। सास चकाचक, तो तुम सास को जल्दी निपटाना चाहती हो तो बुराई बंद कर दो। टॉनिक है। सास की जितनी जितनी बुराई होगी ना, तुम देखना, जिस सास की सबसे ज्यादा बुराई होती है ना, वो बुढ़ापे में भी ऐसी सुंदर दिखे, भले साधारण सी साड़ी पहने फिर भी ऐसी लगे, इतनी जोरदार, तो बहुओं का मन अंदर से कचोट जाए कि हम तो 1 घंटा तैयार हो तब सुंदर दिखे। डोकरी के तो देखो, समझ जाओ उसकी बुराई ज्यादा हो रही है, तो जिसकी ज्यादा बुराई होती है बुढ़ापे में वो निखरती चली जाती है। तो जितनी डोकरियों में बैठी है समझ जाओ, निंदा हो। कई लोग कहते हैं महाराज उसने हमारे लिए ऐसा कह दिया, कोई कहता है उन्होंने ऐसा कह दिया। अरे कह दो, फिर वही बात आ गई, आग लगे बस्ती में, अब हम रहो मस्ती में, बोले बोले तो खूब अलमस्त रहो, खूब जितनी जो ज्यादा बुराई करे उतनी ज्यादा रोटी खाओ, उतनी ज्यादा बढ़िया और करो और अलमस्त रहे, निंदा से ना डरो। देव ऋषि नारद ने निंदा करी, शंकर जी ने कुछ नहीं करा। करा क्या भोलेनाथ जी ने? कुछ भी। बोला क्या भोलेनाथ जी ने? कुछ भी नहीं। शिव जी बोले अपने कर्म का दंड मनुष्य स्वयं भोगेगा। आपको कथा में कहा था किसी से मत डरो पर कर्म से डरो। आज नारद जी ने अपना कर्म बिगाड़ लिया, भगवान शिव की निंदा करी, इसलिए भगवान ने उसका बंदर का मुख बना दिया। बंदर का मुख बनाया, सभा में जाकर बैठा और महामाया माला लेकर आई, योग माया, और माया नारायण के गले में डाल दी। भगवान लेकर चले गए। देव ऋषि नारद को क्रोध आ गया, भगवान को
श्राप दे दिया, तुम नर्तन में आओगे, मनुष्य बनकर डोलोगे। मैं स्त्री के लिए रो रहा हूं, तुम्हें भी रोना पड़ेगा। भगवान के मैं रो लूंगा, पर तेरा बंदर का मुंह इसलिए बनाया क्योंकि तूने शिव की निंदा करी थी। रोने में दिक्कत नहीं है। लिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत भगवान शंकर के शिवलिंग को मानने वाली लिंगायत संप्रदाय ये जानती है कि अगर शंकर के मंदिर में शिव के ओटले पर शंकर के नाम का अगर हमने निंदा कर दी, शिव की निंदा कर दी, तो जीवन में हमारे बचाने वाला कोई नहीं रहेगा। शंकर की निंदा ना करें। हम आपसे कई बार कहते हैं जितनी कथा सुन के जाओ सबको सुनाओ, अच्छा लगे बहुत प्रेम से कहिए, जो अच्छा ना लगे उसको छोड़ दीजिए, पर शिव निंदा नहीं कभी ना करें। बहुत अच्छा, बन सके तो सबको तारीफ करो, बहुत बढ़िया। अरे कथा आनंद रही साहब। बनवारी लाल जी की यहाँ कथा सुनने गए, सालासर भवन में ऐसे सुंदर व्यवस्था मिली साहब। सालासर भवन के भी सारे पदाधिकारीगण वहीं बैठे रहे, कथा का आनंद देते रहे, सेवा में लगे रहे। कोई बनवारी लाल जी ने खूब आनंद से सेवा करी, खूब प्रेम से कथा। बन सकता है, अच्छा बोलिए, बुरा क्या बोलना, क्यों बोले। जिभ्या भगवान का भजन ना करे, मरने के बाद मेंढक बन जाए, टर करे। जो कान, राम कथा में लिखा है, तुमने सुनी होगी। अरे बोलो तो सुनी कि नहीं सुनी? सुनी। जो कथा नहीं सुनता राम कथा, वो श्रवण, वो कान सांप के बिल की तरह है। इन नैनों को थोड़ा सा सुधारिए। इन नैनों को रोग लगा है, रोज सिनेमा देखन का। इन नैनों से दर्शन कर सारे रोग मिट। भगवान श्रवण, रोज भगवान भोलेनाथ को धन्यवाद दिया करो। बड़ी करुणा है प्रभु, बड़ी करुणा, बहुत कृपा। मुर्दा जला के आओ तो घर में आने से पहले नहाने पड़ता है, राख लग गई होगी। सोचो, तो महादेव के ऊपर मुर्दे की राख चढ़ती है। महाकाल उज्जैनी में, काशी विश्वनाथ की उस नगरी में, और वो महाकाल पर चढ़ी हुई राख मुर्दे की पाकिट में भरकर लाखों लाखों की बिक जाती है। मुर्दे की राख। कितनी करुणा। आज देवऋषि नारद भगवान से विनती करे, मुझसे गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए, मैं आपके चरणों में पड़ा हूं, पर मुझे एक बता दो कि अब मैं शिव से कैसे क्षमा मांगू। भगवान भोलेनाथ जी के लिए नारायण ने कहा, तुम चंद्रभागा नदी के तट पर जाओ, चंद्रभागा नदी के तट पर बैठकर शंकर की आराधना करना, तब भगवान भोलेनाथ की करुणा होगी, मैं वहां पर तुम्हें दर्शन देने आऊंगा। भगवान विष्णु ने वर दिया। चंद्रभागा नदी के तट पर देवऋषि नारद ने आकर तप किया, और तप किया तो भगवान शंकर देवऋषि नारद को दर्शन देने पहुंचे, तो भगवान विष्णु भी उस स्थान पर पहुंच गए। कहां है चंद्रभागा नदी? पंढरपुर। आज भी नियम है, चंद्रभागा नदी की बालू रेत का शिवलिंग बनाकर जो शंकर की आराधना कर लेता है, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती, कभी संपदा। याद रखिए, चंद्रभागा नदी के तट पर, ये उसी में कहा है, जैसे बेलपत्री के पेड़ के नीचे सोमवार की अष्टमी पड़ने पर अगर जिसके यहाँ संतान नहीं होती हो, औलाद नहीं होती हो, 20-20 साल हो गए हो, संतान नहीं हो, तो सोमवार की अष्टमी पड़ने पर बेलपत्री के पेड़ के नीचे किसी ब्राह्मण और ब्राह्मणी को खीर बनाकर खिला दो, और उस
खीर को खिलाओ, थोड़ी सी खीर मांग कर झूठी खीर उस बहू को खिला दो जिसको औलाद नहीं हो रही। मात्र 4 महीने में उसका गर्भ ठेर जाता है, मात्र 4 महीने में गर्भ ठेर जाता है। जिनका 20-20 साल तक औलाद नहीं है वो करके देखें जरूर। ये शिव करुणा, शिव दया। भगवान चंद्रभागा नदी के तट पर श्री देवऋषि नारद ने भगवान शंकर की आराधना करी। एक मूल मंत्र शिव जी का, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कहते हैं 1000 महामृत्युंजय मंत्र बोल लो और एक बार ये मंत्र बोल लो, बराबर का है। बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब बोलो शिवाय नमस्तुभ्यम। 1000 महामृत्युंजय मंत्र जब जपे जाते हैं तो देवऋषि नारद ने जिस मंत्र को शिव महापुराण में प्रकट किया वो मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 1000 महामृत्युंजय मंत्र के बराबर होता है। शास्त्र कहता है किसी को हार्ट अटैक आ गया, डॉक्टर बहुत दूर है, 1 लोटा पानी लो, उस पानी को पकड़कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर कंकर को उठाकर, कंकर जानते हो, किसी भी रोड का किसी भी स्थान का एक पत्थर एक कंकर उठा के पानी के लोटे में डाल दो और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर कर 21 बार उतार कर पानी को बाहर फेंक दो। अटैक की बीमारी से भी लोग बच जाते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का इतना मंत्र का जाप की प्रबलता होती है, इतना मंत्र जाप की प्रखरता। बच्चे बीमार पड़ गए, बुखार आ गया, बुखार उतर ही नहीं रहा, बिल्कुल बहुत समय से लगे, कुछ मत करो, लोटे में पानी लो, थोड़ा सा दूध डाल लो और उसमें एक कंकर डाल लो। कंकर डाला, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल के 7 बार उतारो, पीपल के पेड़ में डाल दो, बच्चा स्वस्थ, आराम लग जाए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मूल मंत्र। पेपर देने जा रहे हैं बच्चे, एग्जाम में बैठ रहे हैं, इंटरव्यू में बैठ रहे हैं, 1 अक्षत चावल का दाना 1 लीजिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर घर के बाहर से जब निकलो फेंकते हुए चले जाइए, विद्या में उत्तमता प्राप्त होती है। ये उसी तरह है जैसे घर का दीपक, घर का दीप देखा, घर में जो दीपक होता है उसको बदला नहीं जाता, बार बार नहीं बदलना चाहिए। घर का दिया जितना पुराना होता है उतना फलदायी होता है। जितना पुराना दीपक घर में रहेगा, या तो 2-3 दिए घर में कर लो, एक पीतल का, स्टील का, जिसका आपको लगाना हो आपकी मर्जी, चांदी का, आदि का, पर उन दियों को बार बार नहीं बदलना। वो 3 दिए सालों साल चलना चाहिए, कम से कम 25-50 साल। उस दिए की इतनी महत्वता होती है कि घर में अगर कोई बड़ी बीमारी किसी को हो गई तो उसी दिए को धोकर उसका पानी पिलाना चालू कर दो, उस व्यक्ति को आराम लगना चालू हो जाता है। उस दीप का इतना महत्व होता है। वो दिया कोई सहज नहीं होता, माला कोई सहज नहीं होती, गौमुखी कोई सहज नहीं होती, जिसको तुम जप जप कर जिंदगी निकाल दी। जिस आसन पर बैठकर अपन भजन करते वो आसन श्रेष्ठ हो जाता है, उस आसन की महत्वता बढ़ जाती है। कोई सहजता नहीं है, सरलता। हमारे यहाँ तो अग्रवाल जी, हमारे यहाँ शिव महापुराण की कथा जो उस एरिया में होती है, आंध्रा साइड में होती है या गुजरात, राजस्थान, एमपी साइड में होती है, तो जहाँ पर व्यास वक्ता बैठता है वहाँ पर जजमान रोज आसन बिछाता है, रोज उठाता है। वही आसन जजमान अपने घर पर ले जाता है और उसकी गादी पर बिछाता है, क्योंकि जिस जगह से पुराण को बांचा जाता है उस आसन की बड़ी महत्वता मानी, बड़ी मूल्यता। कई लोग आप लोगों में से आते होंगे तो संग में आसन लाते होंगे। अब यहाँ तो कोई लाया कि नहीं लाया पता नहीं, पर पहले ऐसा नियम था, कथा सुनने जाते थे तो आसन साथ लेकर जाते थे। देखा है आप लोगों ने कि नहीं देखा? बोलो तो। पहले ऐसा होता था, आसन लेकर जाते थे, साथ में बिछाते थे, फिर बैठते थे। उस आसन की बड़ी महत्वता, बड़ी महत्वता। आसन भी अलग अलग होता है, आप लोगों को मालूम होगा। देवी जी की पूजन करो तो लाल आसन, शिव जी की पूजन में काला आसन, भगवान शंकर की पूजन में, ठाकुर जी की पूजन करो तो कुसा का आसन, पितरों की पूजन करो तो डाक का आसन,
गणेश जी की पूजन करो तो आसन की जरूरत नहीं पड़ती, जमीन पर बैठ कर करो। गणेश पूजन कभी आसन पे बैठ के नहीं करना, नहीं तो पुण्य नहीं मिलता। अगर गणेश पूजन आसन पे बैठ के कर ली तो उसका पुण्य समाप्त हो जाता है। गणेश पूजन जमीन पर बैठकर करना चाहिए, भूमि। आसन की महत्व भगवत भजन में, भगवत नाम में, भगवत कीर्तन में। श्री देवर्षि नारद को भगवान शिव ने वर दिया, आनंद दिया, वहां से चले। आगे का जो क्रम वर्णित करा, भगवान शिव और सती का जो विवाह हुआ था, सती माता जो जलकर भस्म हुई, भगवान शंकर के क्रोध को जो समाप्त किया गया, शिव और पार्वती का जो मंगल विवाह हुआ, ये पार्वती मैनावती के गर्भ से प्रकट हुई। कौन है मैना? शिव महापुराण की कहती है मैना, धन्या और कला, ये पितरों की 3 लड़कियां हैं। किसकी बेटी हैं? पितरों, 3 बेटी। वैसे पितरों की 4 लड़की है, एक भाई की 3, एक भाई की 1। ऐसे पितरलोक में 2 भैया विराजमान पितरों के। तो पितरलोक की 4 लड़कियां हैं। आपने श्रीमद् भागवत में पंडित जी से मुझसे सुना होगा, ब्राह्मणों ने आपको बताया होगा कि जिन सुखदेव जी महाराज वेद व्यास जी के यहाँ पर बीठिका के गर्भ से प्रकट हुए थे, उन सुखदेव जी महाराज ने जिन्होंने भागवत राजा परीक्षित को सुनाई थी, जब सुखदेव जी महाराज बन जाने लगे थे तब वेद व्यास जी ने उनको रोका था और कहा था तू शादी कर ले, विवाह कर ले। तो सुखदेव जी ने मना करा था, पिताजी मैं विवाह नहीं करूंगा। भागवत जी में आपने सुना होगा, सुना है कि नहीं सुना? मैं विवाह नहीं करूंगा। वेद व्यास जी ने कहा क्यों नहीं करेगा? मैं गृहस्थाश्रम में नहीं पढ़ना चाहता। वेद व्यास जी ने कहा तुझे विवाह करना पड़ेगा। नहीं माने तब वेद व्यास जी ने गुरु जनक जी के पास भेजा। जनक बाबा ने कहा मैं तुझे गुरु मंत्र दूंगा पर पहले विवाह करना पड़ेगा। विवाह किससे करूं? तो सुखदेव जी महाराज ने पितरों की कन्या पीवरी के साथ में विवाह करा। पितरों की एक कन्या पीवरी, एक भाई की बेटी, क्या नाम था? पीवरी। कई लोग कहते हैं सुखदेव जी कुंवारे थे, वो गलत कहते हैं। सुखदेव जी की शादी पीवरी के साथ हुई थी। पितरों की एक कन्या पीवरी के साथ में सुखदेव जी महाराज का विवाह हुआ और पितरों की 3 कन्या अलग हैं। क्या नाम था उनका? मैना, धन्या और कला। ये पितरों की 3 बेटियां हैं। एक बार बेटी हुई थी, आनंद में संत तप कर रहे थे, साधना में लीन थे, तपस्वी भाव में विराजमान थे। तभी पितरों की कन्या मैना निकल कर गई, फिर धन्या निकल कर गई, फिर कला निकल कर गई। तीनों के जाने से, तीनों के लहंगे से सनकादि ऋषियों को चोट लगी। सनत कुमार को क्रोध आ गया, श्राप दे दिया, मैना, धन्या, कला तुम पितरों की कन्या होकर तुमने गलती करी है, हमारे तप में, हमारी साधना में तुमने खलल करा है। जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं कि मृत्यु लोक में तुम स्त्री बनकर जन्मोगे। जाओ। मैना, धन्या, कला ने विनती करी, प्रभु क्षमा करिए। नारायण, हे प्रभु क्षमा करिए, हमसे गलती हो गई। भगवान ने कहा तुमने क्षमा मांगी है, जाओ तुम तीनों पृथ्वी पर जन्मोगी, तुम्हारी तीनों की गोद में 3 देवियां खेलेंगी और वो जगत का नाम करेंगी, जगत का उद्धार करेंगी। देखो, पितरों की कन्याओं के लहंगे से संतों को लगा तो श्राप मिला। शिव महापुराण कहती है भागवत सुनो, रामायण सुनो, शिव पुराण सुनो, गीता सुनो, तुम्हारी मर्जी हो, सुंदर कांड सुनो, पर अगर कोई भजन कर रहा हो, कथा सुन रहा हो, तो निवेदन है जब भी उठ कर जाओ अपना पांव किसी को लगे ना। अगर पांव किसी को लग गया, ना जाने कौन सा देवता, कौन सी देवी, 33 करोड़ देवी देवता महादेव की कथा को सुनने के लिए आते हैं। 33 करोड़ देवी देवता महादेव की कथा सुनने आते हैं। किसी को लगे ना, किसी को ना लगे। जब निकल के जाओ तो ध्यान रखो किसी को पांव तो नहीं लगा। ना जाने कौन सा देवता बैठा हुआ था, कौन सी देवी बैठी हुई थी, क्या पता कौन स्थान था। ध्यान रखिए। भगवान को पाना। मैना, धन्या, कला तीनों पृथ्वी पर गई तो मैना की गोद से माता पार्वती प्रगटी, धन्या सुनैना बनी जिनकी गोद में सीता जी खेली, और तीसरे नंबर पर कला कीर्ति बनी जिनकी गोद में राधा जी खेली।
ये 3 पितरों की कन्या थी, तीनों की गोद में 3 देवियां खेली। ये मौसी मौसी की लड़की हैं, पार्वती, सीता और जम के बोलो राधा। कहां की थी राधा जी? जम के बोलो सब। बरसाने। कौन सा महाराज बताया कि बरसाने की थी? नहीं, मैं तो पूछ रहा हूं, वैसे ही पूछ लिया। राधे बरसाने। राधा जी थी रावल की। कहां की थी? रावल। बरसाने में तो राधा जी के पिताजी की कचेरी थी, वृषभानु जी की, जहां पर राधा वर्ष में एक बार होली खेलने जाती थी, इसलिए उसका नाम है बरसाना, वर्ष में एक बार आना। क्या नाम है? वर्ष। वर्ष में एक बार आना, वो बरसा। रावल गांव की थी, भाऊ खाना। अब कथा कह रही है, श्री वेदव्यास जी ने वर्णन करा, मैनावती के गर्भ से कन्या प्रगटी, पार्वती मैया प्रगटी। हिमालय राज के घर में मैनावती के गर्भ से पार्वती का जन्म हुआ। इतने में श्री देवर्षि नारद का आगमन। देवर्षि नारद का आगमन हो गया, और देवर्षि नारद का आगमन जैसे हुआ, आगमन होते श्री देवर्षि नारद जी ने भाग्य बताना प्रारंभ कर दिया। बस ये वही भाग्य वाली बात है। यशोदा जी की गोद में लाला थे, शंकर भगवान दर्शन करने जा रहे थे, और बाबा भोलेनाथ जब दर्शन करने के लिए गए, जैसे ही जाने लगे, पार्वती जी ने पूछ लिया कहां जा रहे हो? भोलेनाथ जी बोले दर्शन करने के। कहां? अरे कन्हैया का दर्शन करने के। कन्हैया का दर्शन? हाँ। पार्वती जी बोली मैं भी चलूंगी। भगवान बोले तू मत जा, तेरे चक्कर में मेरा भी दर्शन छूट जाएगा, तू तो मत जा, रहने दे। मैं चले जाऊं? बहुत है। नहीं मानी, मैं तो जाऊंगा। नहीं मानी, चली। बाबा भोलेनाथ जी तो चले गए। बाबा भोलेनाथ चले गए। और भगवान शिव जब पहुंचे, बाबा भोलेनाथ जी जब पहुंचे, दरवाजे पर अलख जगाई। नगर में जोगी आया, नगर में जोगी आया, वो आकर अलख जगाया। ओ सबसे बड़ा है तेरा नाम, भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। नगर में जोगी आया, अगर है तेरी माया, वेद कोई समझ ना पाया। ओ सबसे बड़ा है तेरा नाम, भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ। दोनों हाथों से भोलेनाथ भोलेनाथ। पीछे वाले भी ताली से बजे। अंग विभूति गले रुमाला, केस नाग लिपटायो, आंखों तिलक भाल चंद्रमा, घर घर अलख जगायो। माला
लिपटायो। माँ को तिलक भाल चंद्रमा घर घर अलग जगायो। अजब है तेरी माया, भेद कोई समझ ना पाया। ओ सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम भोलेनाथ, 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 भोलेनाथ। ले भिक्षा निकली नंदरानी कंचन थाल भरायो। ले भिक्षा जा जोगी आसन मेरो लाल डरायो। भिक्षा निकली नंदरानी कंचन थाल भरायो। ले भिक्षा जा जोगी आसन मेरो लाल डरायो। अजब है तेरी माया, भेद कोई समझ ना पाया। नगर में जोगी आया, ओ सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम भोलेनाथ, 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 भोलेनाथ। भगवान शिव माता पार्वती को छोड़कर यशोदा जी के दरवाजे पर आ गए। अब शिव जी पहुंचे उससे पहले माता उसी समय पर पार्वती मैया पहले ही पहुंच गई और जगदम्बा पार्वती पहले ही पहुंचकर यशोदा जी से बोली, यशोदा रानी, ओ यशोदा रानी। यशोदा जी बोली, कौन आया है? देखा एक बूढ़ी बूढ़ी सी मैया, बड़ी सी बिंदी लगाई है, लाल चुंदड़ी की साड़ी पहनी है, मांग भर आई है, पाँव में सुंदर बड़े बड़े बिछोड़े हैं, हाथ में कंगन है और टोकरी बुढ़िया अम्मा बाल में गजरा लगाई है। तो यशोदा जी सोची ये हमारे यहाँ की तो नहीं दिख रही है, ना जाने कहाँ की। यशोदा जी ने पूछा, भाई क्या बात है, कैसे आए हो? तब उसी समय पर यशोदा जी ने जैसे ही पूछा, पूछते ही अम्मा बोली, यशोदा सुन, तेरे बेटे पर काल मंडरा रहा और मैं तेरे बच्चे की रक्षा करूंगी, तेरे ही घर में रहूंगी, पर एक शर्त है, मुझसे बिना पूछे तू अपने बेटे को किसी को दर्शन नहीं कराए। यशोदा जी फंस गई। यशोदा जी ने कहा, माँ आप चिंता मत करो, आप यहाँ रहो, मेरा बेटा बस अच्छा रहे और कुछ नहीं चाहिए, आप रहो, मैं किसी को नहीं दिखाऊंगी, वचन दे, बिल्कुल वचन। चलो अब ये तो आई, शाम के भोलेनाथ जी आ गए, अलग जगह ही देव। यशोदा जी बाहर आई, बोलो बाबा क्या बात है? बाबा बोले, हमें तुम्हारे लाला का दर्शन करना है। इतने में यशोदा जी बोली, बाबा दर्शन तुम्हें करा नहीं सकती। क्यों नहीं करा सकती? इतने में बाबा हमारे यहाँ पर एक माता जी आई हैं, वो बोलती हैं कि कोई भी यहाँ आए वो तेरे बेटे का काल है। अच्छा, कहाँ की माता आई, जरा दिखा तो। यशोदा जी अंदर गई, बूढ़ी माँ से कहा, माँ बाहर एक बाबा भिक्षा मांगने आया है दर्शन की। माँ बोली, पहले मुझे जाके देखने दे है कि नहीं लाया, देखने दे। माँ जैसी खिड़की में से झांकने के लिए गई तो भोलेनाथ जी ने जो देखा, जगदम्बा जी ने भुकुटी ऊंची करके कहा, शंकर जी समझ गए, मेरे से पहले तो ये डोकरी पहुंच गई।
अच्छा, माताओं की आदत है तुरंत जगह बना लेती है। नहीं तो यशोदा बिना किसी को पहचाने जब भोलेनाथ जी के अंदर नहीं आंदी रही तो यशोदा कैसे? माताओं की आदत रहती है, जब ट्रेन में जाती है जगह नहीं मिले तब देखो कितनी जोरदार जगह बना है। पति बेचारा खड़ा ही है और ये जी कहाँ जा रही हो? बस पास के गांव तक। अच्छा, और क्या हाल चाल है? वहां कौन रहता है तुम्हारा? हमारा मामा जी। अच्छा, तो मामा क्या जा रही हो? हाँ। तो इतने में तो जी बोले आजा बैठ जा थोड़ी सी जगह। और बेचारा पति टंगई, पति टंगई। भगवान भोलेनाथ समझ गए। यशोदा जी ने आकर पूछा, बाबा यही वो माँ है जो कहती है कि तुम काल हो? इतने में भगवान शंकर बोले, काल माल तो मैं नहीं हूं, पर जो ऊपर खड़ी है ये महाकाली है। तुझे क्या मालूम है? बाबा मना कर रही है माँ, दर्शन नहीं देंगे। भोलेनाथ जी चले गए, यमुना जी के घाट पे बैठ गए। जितनी गोपियां हैं उनका हाथ देख देख के बताए इस तरह भाग्य सा। अब जो त्रिकालदर्शी हाथ देखेगा तो सबका भविष्य तो बताएगा। हाथ देख देख के बोल रहा है। और उतने में एक सखी ने जाके यशोदा से कहा, यशोदा जी आई है बाबा, मेरा हाथ देख। बाबा बोले, तेरे हाथ में लिखा है तेरे घर में जो बुढ़िया रे रही है वो तेरे पति का काल है, पहले उसको बाहर निकाल जा। यशोदा जी चक्कर में पड़ गई। वो बोले ये काल, वो बोले वो काल, समझ में नहीं आ रहा। इतने में नंद बाबा ने कहा, कोई बात नहीं, दोनों में कहीं ना कहीं का काल होगा। एक महाकाल, एक महाकाली। एक महाकाल, एक महाकाल। यशोदा जी ने जाकर माँ को कहा, माँ दर्शन मांग रहे हैं। बाहर दरवाजे पर बाबा आया। उसी समय कहा पार्वती मैया ने, अगर भोलेनाथ जी को, वो बाबा को अगर दर्शन चाहिए तो उनसे कहो कि मेरे घर में जो बुढ़िया है उससे भिक्षा मांगना पड़ेगी। शंकर जी बोले, मैं भीख मांग लूंगा दर्शन की। यशोदा जी के दरवाजे पर माता जगत जननी जगदम्बा बाहर खड़ी हुई। भोलेनाथ जी ने अपना पात्र बढ़ाया और भोलेनाथ माता पार्वती से दर्शन की भिक्षा मांग रहे हैं। अन्नपूर्ण सदा पूर्ण शंकर प्राण वल्लभ। आज माता पार्वती का नाम जम के तो बोलो, क्या पड़ गया? अन्नपूर्णा। बोल अन्नपूर्णा माता की। मां जगत जननी जगदम्बा ने दर्शन की भिक्षा शिव को दी। ये मीना की गोद में जो पार्वती है, सहज पार्वती। और मीना की गोद में माता पार्वती। भगवान नारद जी महाराज ने ज्ञानोपदेश दिया, इसको जो पति मिलेगा वो भस्मी धारण करने वाला, नग्न वेश धारण वाला, जटाजूट पहनने वाला। पार्वती जी ने जैसे सुना तो पार्वती जी तो आनंद में हो गई। पर मीनावती ने कहा, मेरी बेटी नहीं ब्याहूंगी, इसको तो मैं कुंवारा रख लूंगी। कौन ब्याहे? ऐसा वर मिले तो कौन दे? देवगी क्या? अरे बोलो तो कौन दे? पार्वती जी ने सुना। पार्वती मैया सुनी, उससे पहले पार्वती जी की बड़ी बहन हिमालय राज की 2 बेटी थी। पहली का नाम था गंगा, दूसरी का नाम था पार्वती। सबसे बड़ी कौन थी? गंगा। दूसरे नंबर की पार्वती। कई लोग गंगा नहाने जाते हैं तो गंगा जी के तट पर बोलते हैं, हर हर गंगे। हर हर गंगे क्यों बोला जाता है? किस लिए बोलते हैं? मतलब क्या हर हर गंगे बोलना? बोलो बोलो, किसी को मालूम हो तो बता। हर हर गंगे क्यों बोला जाता है? किस लिए बोलते हैं? जब हम गंगा की डुबकी लगाते हैं, गंगा नहाते हैं, तो हर हर गंगे क्यों बोलते हैं? हर हर गंगे बोलने का प्रमाण क्या है? किस लिए बोला जाता है? क्यों कहते? बोलो बोलो जम के एक बार। हर हर गंगे, गंगे हर, हर हर गंगे क्यों बोला जाता है? भैया हिमालय राज की 2 बेटियां थी, पहली गंगा, दूसरी जम के बोलो पार्वती। पहली गंगा, दूसरी पार्वती। और
जैसे ही देवर्षि नारद ने ज्ञान उपदेश दिया कि अगर पार्वती को पति बनाना है किसी को और उसको नग्न वेशधारी है, जटाजूट वाला है, भस्मी वाला है, तो एक काम करो, अगर पति बनाना है तो केवल एक शंकर त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर को पति बना ले तो जीवन सार्थक हो जाएगा। बस सोच लिया, विचार कर लिया कि अब उसी को पति बनाना है। बस विचार कर कर पति का भाव धारण करा। माता पार्वती जब थोड़ी सी अवस्था ली तब करने के लिए चली गई, तब करने के लिए गई, तब करने के लिए जब माता पार्वती पहुंची साधना करने के लिए, गंगा मैया ने सोचा, माता गंगा विचार करी, क्यों ना मैं भी भोलेनाथ जी को अपना पति बनाऊं। और माता गंगा शिव को अपना पति बनाने के लिए गंगा जी भी तप करने चली गई। गंगा मैया भी तप करने के लिए जब गई और जब गंगा महारानी तप करने के लिए पहुंची हैं, थोड़ी देर बाद माता पार्वती को लगा कि मेरी बड़ी बहन भी तप में लीन हो रही है, शिव जी को पति बनाना चाहती है। पर पार्वती ने सोचा मैं भगवान शंकर को अपना पति मान चुकी हूं, तो कैसे मैं गंगा को अपना पति शिव को बनाने दूं, क्या करूं मैं। पार्वती ने उसी समय पर लीला रची और माता पार्वती ने आज मन में सोचा कि आज दुर्वासा बाबा पधार रहे हैं, क्यों ना एक काम करा जाए। दुर्वासा ऋषि को क्रोध बहुत आता है और एक काम करती हूँ कि कुछ ऐसा कर देती हूँ कि शंकर और गंगा का मिलन ना हो। उसी समय पर लीला रची। पार्वती ने अपनी सहेली से बात करी, आज दुर्वासा ऋषि आ रहे हैं, तुम्हें मालूम है अगर किसी संत को घर में प्रवेश करते समय पानी का छींटा दे दिया जाए तो संत प्रसन्न हो जाते हैं और वर दे देते हैं। और मैं आज करूंगी क्या। पार्वती अपनी सहेली से बोल रही, जैसे दुर्वासा जी आएंगे मैं पानी का छींटा दे दूंगी, पानी का छींटा दूंगी तो संत मुझे आशीर्वाद देंगे, आशीर्वाद देंगे तो वो शंकर मेरे पति बन जाएंगे, शिव मेरे पति बन जाएंगे। ये बात गंगा जी ने सुन ली। गंगा जी ने सोचा पार्वती ऐसा करेगी और भगवान शंकर उसके पति बन जाएंगे, तो क्यों ना मैं करूं। जैसे ही दुर्वासा ऋषि आए और गंगा मैया ने जल का पात्र लेकर दुर्वासा पर छींट दिया, जैसे छींटा दुर्वासा को क्रोध आ गया और दुर्वासा ऋषि ने कहा, हिमालय राज की बेटी गंगा, तुझे इतना अहंकार, तू संतों का सम्मान करना नहीं जानती कि संत का सम्मान कैसे करते हैं। चरण धोने की जगह तूने पानी का छींटा दिया है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू जल के रूप में हो जा। और गंगा मैया आंख में आंसू भरकर हिमालय राज की बड़ी बेटी हिमालय पर्वत से जल के रूप में प्रवाहित होने लगी। गंगा जी बहने लगी। शिव जी ने ध्यान लगाकर देखा कि ये गंगा मुझे अपने पति मान चुकी है, मुझे अपना पति मानती है। कोई बात नहीं। भगवान शंकर ने विचार कर लिया, गंगा तूने मुझे अपना पति माना है, इसलिए मेरी धर्म पत्नी पार्वती के गर्भ से तो कोई औलाद नहीं होगी, पर तेरी गोद में मेरी 11 संतानें खेले। और वही हुआ।